और कुछ देर ठहर, और कुछ देर नजर, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर नजर, और कुछ देर ठहर। रात बाकी है अभी, रात में रस बाकी है, पाके तुझको तुझे पाने की हवस बाकी है। और कुछ देर ठहर, और कुछ देर नजर, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर नजर, और कुछ देर ठहर। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से। आज फिर मैं रफ़ी साहब को साथ लेकर आया हूँ। रफ़ी साहब के एक गीत पर मैं बात करूँगा। मेरी किताब साथ ही साथ रफ़ी साहब पर चल रही है। कोशिश कर रहा हूँ कि किताब जल्द से जल्द पूरा हो, लेकिन ये किताब छोटी किताब नहीं है, बहुत ज़्यादा पृष्ठों की किताब होगी। हम एक गाना ढूंढते हैं तो दूसरा गाना मुझे मिलता है, तब मुझे लगता है कि अरे इसको भी ले लेते हैं, समाहित कर लेते हैं। मतलब इतने गाने हैं, इतने गीत हैं, खजाने हैं जी, खजाने हैं। उसको समेटना किसी के लिए संभव नहीं है। मैं बस थोड़ा सा, मेरी थोड़ी सी कोशिश है। आज मैं आपको एक ऐसे फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ जिस फिल्म में राजेश खन्ना जी ने डेब्यू किया था, मतलब उनकी पहली फिल्म थी। जी हाँ, इंदिरा मुखर्जी इस फिल्म की हीरोइन थी। उनके साथ आखिरी खत फिल्म है, और ये फिल्म 1966 में आई थी। खयाम जी ने इसमें संगीत दिया था, और कैफी आजमी के अद्भुत बोल हैं, मतलब लेखक वही हैं गीत के। बहुत जबरदस्त गीत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म को चेतन आनंद ने डायरेक्ट किया। चेतन आनंद कौन? जो देवानंद साहब के बड़े भाई हैं, जिन्होंने हकीकत बनाई थी, उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। एक बच्चे की कहानी है, छोटी सी बच्ची, बहुत बहुत मार्मिक कहानी है, और बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। मैं आपको बताता हूँ, आप हमारे साथ बने रहिए। आज मैं फिल्म आखिरी खत के बारे में वो बातें बताने जा रहा हूँ जिसकी जानकारी आज के जनरेशन को नहीं है, और इसे जानने के लिए आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना पड़ेगा। ये राजेश खन्ना जी की डेब्यू फिल्म थी। फिल्म की हीरोइन थी इंद्राणी मुखर्जी, जिसको बहुत ही कम लोग जानते हैं। दरअसल कहानी का दारोमदार था एक नन्हा बच्चा, 15 महीने का एक बच्चा। आप लोग सुनकर हैरान रह जाएंगे, 15 महीने का बच्चा है। बताऊंगा आपको कि 1966 में बनी थी फिल्म। निर्देशक चेतन आनंद की एक अमर कृति बताई जाती है। थोड़ा इस गीत को 2 लाइन सुन लेते हैं, और ओरिजिनल गीत को सुन लेते हैं, और सुनने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। को सुन लिया, वाह रफ़ी साहब क्या गाया है, और क्या पिक्चराइजेशन है। आप राजेश खन्ना का शर्माना देखिए, और देखिए कि किस तरह से पिक्चर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है। आपकी आवाज़ सुनकर तो वक्त भी ठहर जाएगा। ठहर शब्द पर आपका ठहराव, ठहर शब्द पर आपका ठहराव, वाह क्या ठहराव है। दरअसल जब भी यह गीत सुनता हूँ तो समय का एहसास ही नहीं होता। काश उम्र भी और कुछ देर के लिए रफ़ी की ठहर जाती। वाह क्या बोल है और क्या ट्यून है। कैफी साहब और खयाम सर को कोटि से सलाम। बहुत कामुक नहीं दिखाया गया। गीत में एक हवस शब्द जरूर है, लेकिन उस हवस को जिस तरह से फिल्माया गया है, और हवस को गाते वक्त रफ़ी साहब ने जो मुड़की ली, जो
आरोह का थोड़ा सा एक क्लासिक टच दिया, वो गीत को अमर बना देती है। शब्दों में पिरोकर जीवन की हकीकत को बयां कर दिया गया है। सच तो यह है कि दृश्य को बेहद खूबसूरती से कोरियोग्राफ की शक्ल दे दी गई है। यह गीत दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देता है। इतनी प्यारी और रोमांटिक आवाज हमारे प्यारे रफ़ी साहब की है, कोई सोच ही नहीं सकता। जरा ठहरिए, किस तरह ठहर शब्द पर ठहर गए रफ़ी साहब, और शब्द को किस खूबसूरती से आवाज को मध्यम करके खींच कर गाया और धीरे से पटक दिया। हाँ, धीरे से पटक दी, और कुछ देर ठहर, यह भी समझने वाली बात है। द लास्ट लेटर, आखिरी खत, अपनी माँ की खोज पर बच्चे में जबरदस्त तनाव है और हमारे लिए एक दुखद अनुभव भी। गाते गाते राजेश खन्ना का शर्माने की वो कातिल अदा, वाह वाह, गजब है। चलिए थोड़ा और सुन लेते हैं। यह गाना पहली बार मैंने जब ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस पर रात को 11:45 पर सुना था तो मैं भी ठहर गया था। मेरी उम्र तब 12-13 साल की होगी। बचपन से मैं गीत सुनने का शौक रखता था। रूह झंझना उठी थी, मुझे कुछ नहीं सूझा कुछ देर तक। लिरिक्स, ट्यून और रफ़ी साहब की आवाज़ ने एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी मेरे अंदर। लाजवाब, मैं गुनगुनाता गया और आज भी गुनगुना रहा हूँ। जिस एहसास से रफ़ी साहब ने गाया है वो बेमिसाल है। गीत का ये दृश्य मंत्र मुग्ध कर देता है। रोमांटिक आवाज वाले रोमांटिक व्यक्ति के साथ प्यार की भाषा सभी पीढ़ी में समान होता है। हालांकि सच तो ये है कि 1966 में चित्रित किया गया ये गीत 2020 में भी बिल्कुल तरोताज़ा दिखता है, और मुझे लगता है कि यह गीत सालों तक तरोताज़ा रहेगा। राजेश खन्ना सभी पीढ़ियों के लिए एक नायक है, पहला महानायक। राजेश जी का आकर्षण और रफ़ी की प्यारी आवाज़, सोने पे सुहागा। हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा राजेश खन्ना के उन एक्सप्रेशंस को। एक न्यू कमर होने के बावजूद हमें गीत सुनकर और फिल्म देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि राजेश खन्ना की ये पहली डेब्यू फिल्म है, वो पहली बार एक्टिंग कर रहे हैं। जी हाँ, उन शब्दों में हर भावना को लिखने के लिए और सेलुलाइट पर संगीत का उपयोग किया गया है। उनके भाव जो बाद में उनके ट्रेडमार्क बन गए, वास्तव में बहुत ही स्टाइलिश अभिनेता जिसने प्रत्येक गाने के साथ न्याय किया। जरा इस लाइन को गौर से सुने, पाके तुझको पाने की हवस बाकी है। अब देखिए, हवस जैसे लफ्ज को किस प्यार से रोमांटिक चित्र दिया गया है। उस हवस शब्द में हवस नहीं कहीं दिखता, बस प्यार ही प्यार का एहसास होता है। एक ज्वलंत उदाहरण है, कबीर की 2 लाइनें याद आ गई मुझे। सबे रसायन हम किया प्रेम समान न कोय, सबे रसायन हम किया प्रेम समान न कोय, रंचक तन में संचरय सब तन कंचन होय। यानी समस्त दवाओं और साधनों का कबीर ने उपयोग किया, परंतु प्रेम रूपी दवा के बराबर कुछ भी नहीं है। जी हाँ, प्रेम रूपी दवा के बराबर कुछ भी नहीं है। उन्होंने यही महसूस किया और यही हमें कह गए, जो कि किसी साधारण लेखक और गायक के लिए संभव ही नहीं है। लेकिन कैफी आज़मी और रफ़ी साहब ये हरकतें पैदा कर सकते हैं। दोनों की ट्यूनिंग, हमें ये तो नहीं कि राजेश खन्ना क्यों हमेशा किशोर कुमार से गाने गवाने के लिए जोर देते थे, इस बात की इतनी जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता। क्योंकि रफ़ी साहब ने शुरुआत में जितने भी गीत काका के लिए गाए वे सभी हिट नहीं बल्कि सुपर हिट गीत रहे। अब जरा फिल्म के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चेतन आनंद की भूली हुई कृति, राजेश खन्ना की पहली रिलीज, सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक में से एक। वहीदा रहमान ने इस फिल्म को देखने के बाद खामोशी के लिए काका के नाम की सिफारिश की थी। खामोशी में वहीदा रहमान जी उनकी हीरोइन बनी थी। प्रतिभा और स्क्रीन की उपस्थिति अचूक है। इस फिल्म को समीक्षकों ने 5 स्टार्स दिए थे। फिल्म को तमिल में पोम थलीर के रूप में रीमेक किया गया, जिसमें 1979 में शिव कुमार और सुजाता अभिनेत्री और 1981 में तेलुगु में चिनारी चिट्टी बाबू के रूप में अभिनय किया गया। मास्टर बंटी ने बच्चे की भूमिका निभाई। पहला गीत और कुछ देर ठहर और कुछ देर न जा, दूसरा बाहरों मेरा जीवन भी संवारो लता दीदी ने गाया है। मतलब सब अद्भुत गीत हैं। मेरे चंदा मेरे नन्ने, मेरे चंदा मेरे नन्ने, ये भी लता जी ने गाई है।
ओ माय डार्लिंग एक गीत है जिसको भूपेंद्र सिंह ने गाया है। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो किसी को नहीं पता। दरअसल चेतन आनंद ने फिल्म की शुरुआत में एक पटकथा लिखी। जी हाँ, पटकथा में कुछ नहीं था, केवल यही दिखाना था, उधर देखता, ये थी मिसाल है। जी हाँ, वो अद्भुत और बेमिसाल है और कुछ डेट है। आज बस इतना ही। प्रणाम।